अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल की तरफ। ट्रैफिक के मसाइल की वजह से जो बढ़ते हुए हादसात हैं उसकी तरफ आज हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और टॉपिक के ऊपर हमारी तवज्जो जो है वो दिलवाई है मोहसिन हयात साहब हैं, हमारे ही शहर डेरा गाजी खान के, और बल्कि बाकायदा उन्होंने खुद अपनी जानिब से कुछ पॉइंट्स लिख कर दिए हैं कि इसके बारे में गुफ्तगू की जाए। इस पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे जहन में था कि इस पर एक वीडियो बनानी है, लेकिन स्किप हो गया क्योंकि मौजू काफ़ी सारे हैं। ऑलरेडी भी मेरी डायरी में एडवांस 15-20 टॉपिक लिखे हुए होते हैं कि बारी बारी इनके ऊपर वीडियो बनानी है, तो टॉपिक रह गया था। तो उनकी तवज्जो के बाद दोबारा याद आया कि नहीं, इस पर तो वाकई ही वीडियो बनानी थी। तो सबसे पहले मोहसिन हयात साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर हमारी तवज्जो दिलाई, क्योंकि ये एक अहम मसला है। हमारे शहर डेरा गाजी खान की बात हो या पंजाब की बात हो या फिर पूरे पाकिस्तान की बात हो, ये हमारे पूरे मुल्क का मसला बन के रह गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मुहर्रिकात हैं, कुछ वजूहात हैं जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और फिर बात करेंगे एहसास जिम्मेदारी की, एक जिम्मेदार शहरी की हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बनती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, आप अपने हमारे बाजारों में चले जाएं, आप हमारी सड़कों का रुख कर लें, आप हमारे पार्क्स का रुख कर लें, किसी भी जगह चले जाएं, जहां जहां दुकानें मौजूद हैं, जहां जहां पर दुकानें होंगी, दुकानों के आगे दो तरह की सूरत हाल देखने को मिलती हैं। एक तो ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी दुकानों के आगे 6-6 फुट, 8-8 फुट, 4-4 फुट, बाज जगह आपको 12-12, 14-14 फुट तक जो है वो दुकानदारों का सामान बाहर निकला हुआ नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि अगर 30 फुट का रोड है तो 30 फुट के रोड में से 10 फुट जो है इस साइड वाले दुकानदार ने, 10 फुट इस साइड वाले दुकानदार ने अपना सामान बाहर निकाला हुआ है। तो 20 फुट तो वो दो दुकानदार ले गए और फिर बाकी जो है वो 2-2.5 फुट इधर और 2-2.5 से 3 फुट दूसरी साइड पर जो बाइक्स वगैरह हैं वो ले जाती हैं, और पीछे हमारे पास चंद फुट का एक रोड बच जाता है जहां से एक गाड़ी का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से एक 30 से 40 फुट का रोड जो एक अच्छा खासा खुला रोड होता है, वहां से भी आप ओवर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। आप एक दूसरी दो गाड़ियां एट अ टाइम एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो क्या ये गवर्नमेंट का कसूर है? 40 फुट का 30 फुट का एक रोड गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपको वो 10 फुट जगह नहीं नजर आ रही जो आपने कब्जा किया हुआ है, जिसके ऊपर आपको सिर्फ ये नजर आ जाता है कि जी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, ट्रैफिक का बड़ा मसला है, इस ट्रैफिक के मसले ने जो है ना जी हमें अजाब में डाला हुआ है। एक तो ये पॉइंट है जी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जिन दुकानदारों ने अपना सामान बाहर नहीं निकाला होता, वो क्या करते हैं? उनके आगे पट्टे नजर आएंगे आपको, उनके आगे आपको रेडियां नजर आएंगी। उन पट्टे वालों से, उन रेडियो वालों से अच्छा खासा जो किराया है, जो रेंट है, पर मंथ के हिसाब से, पर डे के हिसाब से दुकानदार जो हैं वो वसूल करते हैं। तो क्या ये ज्यादती नहीं है? अपने साथ ज्यादती है, आने जाने वालों के साथ ज्यादती है, अपने मुल्क के साथ ज्यादती है, अपने शहर के साथ ज्यादती है, अपनी गली के साथ भी ज्यादती है। और मजे की बात यह है कि ये ज्यादती हम सब कर रहे हैं, कोई एक शख्स नहीं कर रहा। आप मार्केट में चले जाएं, 20 दुकानें होंगी तो 20 की 20 दुकानों के आगे सामान रखा हुआ होगा और सब एक दूसरे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यूं बढ़ते 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 हमारा पूरा जो रोड है ना, अच्छा खासा खुला रोड होता है, और वो दुकानदारों के सामान में इसी तरीके से खर्च हो जाता है और आने जाने के लिए जगह बाकी नहीं रहती। अगर इन सामान को कंट्रोल कर लिया जाए, दुकान के अंदर सामान रखा जा सकता है। हम में से बेशतर लोगों का जो अकीदा है ना वो कमजोर हो गया है, ईमान कमजोर हो गया है, हमारा तवक्कल जो है ना वो नहीं रहा, अल्लाह की जात पे हमारा यकीन नहीं रहा। हमें लगता है कि ये जो सामान हम आगे रखते हैं ये दुकानदार को मुतवज्जा करता है। हमें लगता है कि जो सामान हमारा दुकान के बाहर पड़ा है ये ग्राहक को दुकान के अंदर लेके आता है, ये नहीं रखेंगे तो फिर दुकान के अंदर ग्राहक नहीं आएगा। तो इस वजह से एक से बढ़ के एक आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में, कि ताकि हम दुकानदार चाहते हैं कि हम जो ग्राहक है ना उसको अपनी तरफ खींच लें। और ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपके पास जो दुकानदार के पास ग्राहक आता है वो आपकी अपनी मेहनत की वजह से आता है, वो अल्लाह ताला की
इनायत की वजह से आता है, अल्लाह के करम की वजह से आपके पास आता है। जो रिस्क आपके मुकद्दर में लिखा गया है उसे कोई और आपसे नहीं छीन सकता। आप एक दूसरे से एक दूसरे का रिस्क नहीं छीन सकते। इस गलतफहमी से बाहर निकल आए, एक जिम्मेदार शहरी बने और अपना ये जो सामान है इसको कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो आपको पता लगेगा कि शहर में इतने ट्रैफिक के मसाइल नहीं है, मुल्क में इतने ट्रैफिक के मसाइल नहीं है जितने हमने बना लिए हैं। तो ये हमारे खुद के पैदा करदा मसाइल हैं। एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम, मोबाइल का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हैंड फ्री लोग लगाते हैं, हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं, गाने सुने जा रहे हैं, कॉल्स चल रही हैं, साथ ड्राइविंग भी की जा रही है, बाइक्स भी चलाई जा रही हैं। इस वजह से बड़े मसाइल हैं। किसी की कॉल आती है, वो अपनी बाइक को स्लो कर लेता है और पीछे ट्रैफिक की लाइन लग जाती है। या बाइक पे अक्सर आपने देखा होगा जो लोग कॉल सुन रहे होते हैं वो कभी इधर टर्न करते हैं, कभी इधर टर्न करते हैं, जिगजैग चल रहे होते हैं, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्मूथ उनकी जो गाड़ी है या बाइक है वो नहीं चलती, जिसकी वजह से पीछे सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, आगे भी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है और जो हादसात हैं उनकी शरह में भी इजाफा होता है, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कितना ही बेहतर हो जाएगा कि अगर आपके पास कॉल आ जाती है तो आप उस कॉल को या तो कट कर दें, अगर आपके पास कॉल आई है और वो इम्पोर्टेंट कॉल है तो 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को साइड पे पार्क कर लें, अपनी बाइक को साइड पर लगा लें और बाइक से उतरकर फोन सुन लें और फोन सुनने के बाद दोबारा से गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो मसला हल हो जाएगा। तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं और इसका जो हल है वो भी बड़ा आसान और सादा सा है। उसके बाद मोटरसाइकिल पर आप देखते हैं कि एक से ज्यादा लोगों का सवार होना, एक लोगों की समझ आती है, एक बंदे की समझ आती है, 2 लोग बाइक पर सवार हैं समझ आती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ही बिगड़ा हुआ है, 1-2 वाली तो कहानी ही नहीं है। यहाँ आप देखते हैं बाइक के ऊपर 4-4, 5-5 अफराद सवार होते हैं। आपने कभी 6-7 लोग भी देखे होंगे। ये हमारे पाकिस्तान में ये भी मुमकिन है कि एक बाइक पर इतने लोगों को भी बिठाया जाता है जितने लोगों की जगह एक गाड़ी में होती है, उतने ही लोग बाइक पर भी बिठा लिए जाते हैं। तो ये जो 2 से ज्यादा अफराद का इस मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करना, ये हादसात की रेशो को भी बढ़ाता है। आप खुद अपनी जान को खतरे में डालते हैं। आप खुद एक रोड पर चल रहे हैं और एक ऐसी सवारी पर जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती वो आपको सहारा क्या देगी। आपको उसे खड़ा करने के लिए भी स्टैंड पे लगाना पड़ता है, वो खुद तो खड़ी भी नहीं हो सकती। आप एक ऐसी गाड़ी पर सवार होते हैं, मौत की सवारी है, और आप उसके ऊपर 4-5 अफराद सवार हो जाते हैं। फिर एंड ये होता है कि चलाने वाले का जो हाथ है वो आप देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगा हुआ होता है, उसका जो चेस्ट है वो हैंडल को टच कर रहा होता है। बाज़ औक़ात आगे 1-2 बच्चे और बिठाए हुए होते हैं और हैंडल ऐसे जिस तरीके से चलता है। और जब हादसा होता है तो अल्लाह माफ करे कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है मुसाफिरों की, तो इससे परहेज करना चाहिए, इससे एहतियात करनी चाहिए। आपका अपना फायदा है, आप अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने अजीजों अकारिब को खतरे में डाल देते हैं। तो एक ये बड़ा मसला है। उसके अलावा वन व्हीलिंग जी, आजकल हमारी यूथ, नौजवान नस्ल इसमें बहुत आगे है। वो बच्चे जिनके बाइक पर बैठने के बाद कदम जमीन पर नहीं टिकते, उनके पांव जमीन को नहीं छू पाते, उन बच्चों के पास बाइक्स हैं, उन बच्चों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। खासतौर पे अगर मैं अपने साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब की बात करूं, अपने शहर डेरा गाजी खान, जामपुर, राजनपुर, तौसा, लैया, इन एरियाज की बात करूं तो हमारे यहाँ पर एक बड़ा कल्चर है होंडा 125 125 वाला। तो यहाँ जिस शख्स के पास 125 हो, होंडा 125 हो, कहते हैं कि वो बंदा सरदार है, वो बंदा फलां है, वो बंदा फलां है। तो ये जो सरदारी है ना यहाँ की, ऊपर से अल्लाह माफ करे, ठीक है, हमारा कल्चर है, यहाँ के वसेब का हिस्सा है। बड़ी बड़ी खुली वल्लों वाली शलवारें पहनी जाती हैं, 6-6, 7-7 मीटर वाली शलवार। लेकिन इतनी बड़ी शलवार के साथ ये जब 125 पे बैठते हैं और वो ऐसे फूल जाता है, लाइक का बैलून एक गुब्बारे की मानन फूला हुआ होता है, तो उस पे बैठ के बड़ा फख्र महसूस करते हैं हमारे यहाँ के लोग। हमारे यहाँ के लोगों को
इस होंडा 125 के ऊपर इस तरह का शलवार कमीज पहन के, इस तरह की शलवारें पहन के बैठना, शायद लोग ऐसे महसूस करते हैं कि वो जैसे प्राइवेट जेट का सफर कर रहे हैं या वो हवाई जहाज में सवार हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो मौत की सवारी पर बैठे हुए हैं। ऊपर से ऐसी शलवारें पहन लेते हैं, फिर उसकी वन व्हीलिंग की जाती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे अगर आप वन व्हीलिंग करते हुए देख लें। और ये कोई अनपढ़ लोगों की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमारे यहाँ पढ़े लिखा तबका भी ऐसा है। आप अपने शहर के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, आपके शहर की डिफरेंट अकेडमीज हैं, आप उनकी छुट्टी के टाइम जरा बाहर ठहर के देखें, आपको पता लगेगा कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका वन व्हीलिंग करता है अपनी छुट्टी के टाइम पर। तो ये क्या क्या कल्चर है, ये क्या किस तरह की हम चीजें प्रमोट कर रहे हैं कि एक बच्चा जो अभी तालीमी इदारे से निकल रहा है, जिसके पीछे बैग लटका हुआ है, स्कूल बैग लटका हुआ है, जिस बैग में कुतुब है, जिस बैग में तामीरी कुतुब है, और वो टीचर्स के पास से निकला है, वो एक तालीमी इदारे से निकला है, लेकिन वो रोड पर चढ़ते ही पहले वन व्हीलिंग करता है, अपने मोटरसाइकिल का एक व्हील ऊपर उठा देता है। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ जाहिर है कि हमारे तालीमी इदारों में तरबियत तो की नहीं जा रही, हमारे तालीमी इदारों में तालीम भी नहीं दी जा रही, सिर्फ पैसे बटोरे जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। वालिदैन से कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखा करें और इतने कम उम्र बच्चों को बाइक्स ना दिया करें। बाइक्स देते हैं तो ये छानबीन जरूर रखा करें कि आपके बच्चे जो हैं वो सड़क पर निकलकर अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में तो नहीं डाल रहे। एक इस बात पे तवज्जो देना जरूरी है। तेज रफ्तारी बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं हमें काम भी कोई नहीं है, मसरूफियत भी सारा दिन की है, तो आप रोड पे निकले तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस चीज की जल्दी है लोगों को। हर बंदा एक दूसरे को लताड़ने के चक्कर में है, इतनी जल्दी है, खुदा ना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूं इतनी जल्दी में वो शख्स होता होगा जिसका कोई मरीज जो है, जिसका कोई प्यारा, कोई अपना बिस्तरे मर्ग पे हो या जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो या किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया हो और अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। इस तरह का शख्स मैं कहता हूं कि अगर स्पीड लगाता है, तेज रफ्तारी से बाइक चलाता है, अपनी गाड़ी चलाता है, तो वो भी बेवकूफी है, लेकिन समझ तो आती है ना कि उसके पास कोई रीजन है, वो इस वजह से शायद उसके हाथ पैर फूल गए हैं। लेकिन हमारे सड़कों पे निकले तो हर बंदा, हर एक शख्स इसी तरीके से बाइक और गाड़ी चलाता हुआ नजर आता है। तो ये क्या है? किस जगह जाने की जल्दी है? हमारे एफएससी में टीचर थे सजाद साहब, फिजिक्स वाले, वो कहते थे कि बेटा देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, अस्पताल में पहुंचने से बेहतर है कि आप उस जगह पर पहुंच जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, बेशक देर से पहुंचे। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो किस चीज की जल्दी है भाई? इस जल्दी के चक्कर में हादसे होते हैं, इस जल्दी के चक्कर में एक्सीडेंट्स होते हैं, इस जल्दी के चक्कर में लोग अपनी टांग गवा देते हैं, अपने बाजू से महरूम हो जाते हैं, लोग अपनी जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। तो इस तरफ तवज्जो दें, खामखा की जल्दी क्यों मचाई हुई है यार? गलत जगह से हम बाइक या गाड़ी को टर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे अगर यू टर्न है, हम राउंड अबाउट को यूज ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, वहीं से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को आप देखते होंगे गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके गाड़ी के जो हॉर्न है वो खराब होते हैं, उनकी गाड़ी के जो आप देखते हैं इशारे जो हैं, सिग्नल्स जो हैं वो खराब होते हैं। कोई सिग्नल नहीं दिया जाता कि मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है, मैंने राइट साइड पे जाना है, तो कोई हार नहीं होता लोगों का। और दे तेरी की दे मार 4.5 वाला काम हमारे यहाँ चलता है। जिसका जहां से दिल किया गाड़ी बैक कर ली, जिसका जहां से दिल किया गाड़ी लेफ्ट कर ली, जहां से दिल किया गाड़ी राइट कर ली, और इसी तरह अक्सर हादसा हो जाते हैं। तो पहले इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, आपकी गाड़ी के जो सिग्नल्स हैं, इशारे हैं, वो ठीक होने चाहिए और उनका दुरुस्त इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर लोगों के ठीक भी होते हैं, मैं देखता हूँ इस्तेमाल ही नहीं करते कि क्या जरूरत है। ये बड़ी गलती है। और दूसरी ये बड़ी गलती है कि अगर आगे यू टर्न है तो थोड़ा सा फासला ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, वो फासला तय कर लें यार, खुद भी हादसे से बचें, दूसरों को भी बचाएं, राउंड अबाउट यूज कर लें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम जल्दी के चक्कर में वहीं से गाड़ी को टर्न करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई हादसा हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि
आजकल ये सूरत हाल है कि ऐसे समझ लें कि सारे लोग अंधे हैं, सब लोग नाबीने हैं, किसी को नजर नहीं आता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। तो आपने अपनी गाड़ी और बाइक इस तरह चलानी है कि सिर्फ आप हैं जिसको नजर आता है, सिर्फ आप हैं जो देख सकते हैं, सिर्फ आप हैं जो सुन सकते हैं, और सिर्फ आप ही हैं जो जिसको नजर आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने अपने आप को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। इस तरह गाड़ी और बाइक जो है वो चलाने की जरूरत है, तभी हम इन मसाइल का हल जो है हमारे वो मुमकिन है, तभी हम इन मसाइल पे काबू पा सकते हैं। गलत पार्किंग हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। प्रॉपर पार्किंग की कोई जगह नहीं है, खास तौर पर हमारे छोटे शहरों में कोई पार्किंग की जगह नहीं है, और वो बड़े शहर जहां पार्किंग की जगह है वहां भी आप देखते हैं कि हमारी कौम में माशाल्लाह कितना अक्ल शऊर पाया जाता है, कितनी एहसास जिम्मेदारी जो है वो हमारी कौम में पाई जाती है। वहां की सूरत हाल भी आप लोगों के सामने है, वहां भी आपको नजर आ जाता होगा कि कितने लोग हैं जो पार्किंग के ऊपर जाके अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं, फिर वो शॉपिंग मॉल्स का या बाजारों में मौजूद दुकानों का विजिट करते हैं। वरना मोस्टली लोगों को आपने देखा होगा वो कहते हैं वाह यार अजाब है, वहां गाड़ी ठहरा के आए और फिर अंदर जाएं, फिर वापस आए, फिर गाड़ी लें, टिकट लें, जाते हुए टिकट लें। हम इसको अजाब समझते हैं। जो चीज हमारी सेफ्टी के लिए है, जो चीज हमारी सिक्योरिटी के लिए है, जिस चीज में हमारा तहफ्फुज है, हम उसे अपने लिए अजाब समझते हैं। और छोटे शहरों में तो पार्किंग के ऐसे कोई पॉइंट्स ही नहीं है। छोटे शहरों में शायद जो इंतजामिया है वो इस जानिब तवज्जो ही नहीं देती, या वो इसे अहम नहीं समझती, या छोटे शहर जो है वो शायद किसी खाते में नहीं आते कि यहाँ पार्किंग की जगह फिक्स नहीं की जाती। जैसे हमारा शहर डेरा गाजी खान है, हमारे यहाँ पत्थर बाजार है, रानी बाजार है, राजा बाजार है, इस तरह के डिफरेंट एरियाज हैं। यहाँ की फूड स्ट्रीट है, कलमा चौक, गोलबाग है। तो ये हमारे शहर के वो एरियाज हैं जहां हर टाइम ट्रैफिक रहती है, जहां हर टाइम रश रहता है। तो इन जगहों के लिए कोई पॉइंट पार्किंग के लिए फिक्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है ट्रैफिक पुलिस वालों की जानिब से कि ये आपकी पार्किंग की जगह है, आपने यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी है और फिर पैदल आपने अंदर बाजारों का रुख करना है। और साथ ही ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएं, ये पाबंदियां भी लगाई जाएं कि कोई दुकानदार अपना सामान बाहर ना निकाले, कोई रेडी वाला जो है वो बाजारों में जो गलियां छोटी हैं वहां पर मौजूद ना हो, कोई मजदा ट्रक गाड़ी या जो ये फटा रिक्शा है ये नहीं होने चाहिए, ये अंदर नहीं जा सकते। कोई गेट्स लगाए जाएं, कोई एक आध जो रोड है सिर्फ वो खोला जाए और अंदर इस तरीके से शॉपिंग की जाए, तो हम इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं, हमारे ये तमाम मसले हल हो सकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों की जानिब से बड़ी नाअहली है। और दूसरा, हमारी अपनी जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनमें इतना शऊर नहीं है। वो समझते हैं कि ये जो है ना हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी, कि जो जी बंदा हमारे पास आता है वो फिर शायद पता नहीं किसी और के पास जाने लग जाएगा। एक दूसरे का रिस्क छीनने का ये जो चक्कर है, ये जो घटिया सोच है, इसने हमें पागल कर दिया है। और इसी वजह से हम अपनी हर तरह की जो जिंदगी की सहूलियात हैं उनको मुश्किलात में तब्दील करते जा रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि पार्किंग के एरियाज को फिक्स किया जाए। और गवर्नमेंट चाहे, इंतजामिया चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कोई भी मुल्क, कोई भी किसी भी मुल्क की जो पब्लिक है, आवाम है, वो दो तरीके से सुधर सकती है। एक ये होता है कि आवाम में खुद अक्ल शऊर हो, उनमें एहसास जिम्मेदारी हो, उनमें ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम पार्किंग ठीक करें, हम गाड़ी ठीक चलाएं, हमारे पास गाड़ी चलाते वक्त लाइसेंस होना चाहिए, हमारी गाड़ी के जो सिग्नल्स हैं वो ठीक होने चाहिए, हमारी गाड़ी का हॉर्न ठीक होना चाहिए, और हमने गलत पार्किंग नहीं करनी, गलत साइड से मोड़ नहीं काटनी, हमने यू टर्न का इस्तेमाल करना है, हमने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, हमने अपनी साइड पर रहना है। तो जिन लोगों में एहसास जिम्मेदारी होती है वो इसका खुद ख्याल करते हैं। दूसरा जो मरहला है, दूसरा जो तरीका है वो है डंडा, जो हमारे मुल्क में जिसकी अशद जरूरत है। फिर डंडा चले, कानून सख्त हो, पॉलिसियां सख्त हो, सजाएं सख्त हो, जुर्माने किए जाएं और उस पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ डंडा भी चलता है, तो डंडे के ऊपर भी कायदे आजम से लदे हुए, कायदे आजम की तस्वीरों से लदे हुए जो नोट हैं वो उस डंडे की जो सख्ती है उसे भी नरमी में तब्दील कर देते हैं और जुर्माने को लोग कैंसिल करवा लेते हैं
यहाँ जो सजाएं दी जाती हैं उसे लोग 2-3-4 हज़ार रुपए इन्हीं ट्रैफिक पुलिस वालों को दे के छुट जाते हैं और फिर आके फिर वही काम शुरू करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कानून का खौफ नहीं है, यहाँ कानून का डर नहीं है लोगों में। और ये इंतजामिया की वो काली भेड़ें, वो लोग जो करप्ट हैं, सिर्फ उनकी बदौलत ऐसा है कि लोग डरते नहीं, लोग बात नहीं मानते, लोग बात नहीं सुनते। उन्हें पता भी जाएंगे, वो फखर से बता रहे होते हैं कि घंटे के बाद 2,000 रुपए की सारी गेम है, 2,000 रुपए देने हैं और 2,000 रुपए देने के बाद बाहर आ जाएंगे, फिर वही काली करतूतें शुरू करनी है। तो ये बड़ी कमजोरी है जिसके ऊपर इंतजामिया को काम करने की जरूरत है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, जो इंतजामिया है ट्रैफिक पुलिस की, उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अपने महकमे में, इस डिपार्टमेंट में ईमानदार जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको भर्ती किया जाए, जो करप्ट लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए ताकि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। अदरवाइज कोई इसकी ठीक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो मौजूद नहीं है। बात अगर हमारे अपने शहर डेरा गाजी खान की करें तो हमारे शहर डेरा गाजी खान में तो ट्रैफिक पुलिस देखने में नजर नहीं आती, और पता लगा था कि चंद एक गिनती के यहाँ पे लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के महकमे में, तो उनके लिए वैसे भी ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। एक और बड़ी वजह है, हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनकी छुट्टी के टाइम पर सारा शहर ब्लॉक होता है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 की छुट्टी होती है तो ना पूछे क्या सूरत हाल होती है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 की छुट्टी होती है तो बिना पूछे क्या हाल होता है। यहाँ से तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टी हो जाती है, तो ये रेलवे पुलिस से लेके ये ऊपर पुल डाट और ये हॉस्पिटल चौक, ट्रैफिक पुलिस चौक, और ये जो हमारा बेनजीर भुट्टो शहीद चौक है, ये सारे के सारे चौक ब्लॉक होते हैं। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं गुजरने में। वजह ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं होती, कंट्रोल नहीं करती। सिग्नल्स तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, हमारी आवाम में अक्लो शऊर धेले का नहीं है। लोग जो है ना वो इस जानिब तवज्जो नहीं देते। ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार खड़ा भी हो तो उसकी मानता कोई नहीं, उसकी सुनता कोई नहीं। चलान करने का यहाँ रिवाज जो है वो बिल्कुल नापैद है। अगर किसी को रोकते हैं तो 50-100 रुपए की यहाँ पर गेम है, 50-100 रुपए दे के हर बंदा जान छुड़ा के चला जाता है। तो इसके तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनकी पैरवी करवाई जाए, उन्हें फॉलो करवाया जाए, सख्ती के साथ ईमानदार लोगों को भर्ती किया जाए, और ट्रैफिक के सिग्नल्स जहां जहां पर पॉसिबल हैं वहां उनका इस्तेमाल किया जाए। ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो मौजूद हो, खासतौर पर उन औकात में मौजूद हो जिन औकात में रश ज्यादा होता है। बाकी जो मैंने पहले बात की है बाजारों की, और वहाँ मौजूद रेडियां, ये भट्टा रिक्शा, ये रिक्शों ने, चिंची रिक्शों ने बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमारे शहर का नहीं मैं बता रहा हूँ, ये पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की यही सूरत हाल है, और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ हमारे शहर डेरा गाजी खान का मसला नहीं है। मैं एंड पे इंतजामिया को तो कह चुका हूँ कि खुदारा आपकी मेहरबानी होगी, हमारे ऊपर ये एहसान लगा दें अगर आप इस मसले को हल कर दें। दूसरा, मैं अपने लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यार खुदा का वास्ता है, फायदा मेरा और आपका और किसी का फायदा नहीं है। मेरी और आपकी जानें महफूज होंगी, मेरी और आपके बच्चों की, हमारे बहन भाइयों की जानें महफूज होंगी। हमारे ही बच्चे हिफाजत से स्कूल जाएंगे, हमारे ही बच्चे बाहिफाजत स्कूल से वापिस आएंगे, हमारे ही बच्चों की जानें रोड पे महफूज होंगी, हमारे लिए ही रास्ते साफ होंगे, हमारे लिए ही ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं ये खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अपने आप में झांकें, बहैसियत सिटीजन, एक शहरी की हैसियत से जो आपका हक बनता है, जो आपका फर्ज बनता है, वो पूरा करें और इन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें। क्योंकि कोई भी जो बदलाव है वो हमेशा इनफरादी तौर पर शुरू होता है और फिर इज्तिमाई तौर पर उसके जो नताइज हैं, मस्बत नताइज हैं, वो देखने को मिलते हैं। एंड पर फिर मोहसिन हयात साहब जिन्होंने इस टॉपिक पर तवज्जो दिलवाई, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेजबान वसीम कुरैशी को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।